Hello, students. I hope you all are fine. I am Priyanka. Welcome back to my channel. So, today in this video, we are going to discuss the next chapter of business environment in Haryana, that is Haryana budget. So, let us begin with the topic. So, first comes meaning of government budget. Government budget is a statement of annual receipts and expenditures of the government as expected over the financial year April 1st to March 31st. It also includes government report on its financial performance over the past 1 year, and as in India, as per Article 112 of the Constitution, central government has to prepare the annual financial statement for the country as a whole. This is called budget of the central government. The government is required to present this budget every year before Lok Sabha and Rajya Sabha. सो गवर्नमेंट बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है एनुअल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स की as expected over the financial year from 1st April to 31st March. It means एक statement create करना, एक estimation set करना of the government expenditures and receipts as per Article 112 of the Constitution. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना बजट प्रिपेयर करेगी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी कंट्री के लिए. दिस इज़ कॉल्ड बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है फिर उसे अपने बजट को, अपनी इस स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना होगा बिफोर द लोकसभा एंड राज्यसभा. सो एज़ पर आर्टिकल 202 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट को भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होंगी फॉर द कंसर्न स्टेट. दिस इज़ कॉल्ड बजट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. एंड स्टेट गवर्नमेंट को भी इस बजट को प्रेजेंट करना होगा इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एवरी ईयर. सो budget means a document containing approved plan of the public revenue and public expenditure. तो गवर्नमेंट बजट क्या होगा, हरियाणा बजट क्या होगा? एक डॉक्यूमेंट या एक स्टेटमेंट जिसमें गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ कितने होंगे, एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे, उसके रिगार्डिंग एक प्लान सेट आउट किया जाएगा, एक एस्टिमेशन सेट किया जाएगा कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट के क्या एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज़ होंगे एनुअली और क्या एनुअली एक्सपेंडिचर्स होंगे. सो गवर्नमेंट बजट इज़ द एस्टीमेट ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ ईयर. कितना कैश इनफ्लो होगा, कितना कैश आउटफ्लो होगा गवर्नमेंट का ड्यूरिंग अ ईयर, वो बजट में सेट होगा. इट मीन्स एक एस्टीमेट सेट होगा गवर्नमेंट का रिगार्डिंग देयर एनुअल cash inflows and cash outflows. So it is presented for the coming financial year. Next comes the features of government budget. It provides the information about expected government expenditure and revenue. जो government budget होगा ये क्या information provide करेगा कि government के expected annual expenditures कितने होंगे आने वाले future में and expected annual revenues कितने होंगे in फ्यूचर. नेक्स्ट इट इज़ रिलेटेड टू द कमिंग फाइनेंशियल ईयर. गवर्नमेंट बजट किससे रिलेटेड होगा? कमिंग फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होगा, दैट इज़ फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च. नेक्स्ट इट्स अफेक्ट्स द होल इकोनॉमी. इट मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो पूरी कंट्री के लिए, पूरी इकोनॉमी के लिए एक बजट प्रिपेयर करेगी. एंड इट कवर्स ऑल द इकोनॉमिक सेक्टर्स लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, पब्लिक, प्राइवेट एंड जॉइंट सेक्टर. नेक्स्ट मेन गोल क्या होगा? सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के एंड इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी गोल्स हैं उन्हें अचीव करना. तो हरियाणा बजट का मेन मोटिव क्या होगा? सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करना. इट हैज़ सैंक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी. इट मीन्स हमें एक एस्टिमेशन सेट आउट करके जो गवर्नमेंट होगी उसे अप्रूवल लेना होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का. जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो स्टेट गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करेगी फॉर द एक्सपेक्टेड फ्यूचर, तो उसे इस बजट को अप्रूव करवाना होगा
फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट, एक प्रोसीजर सेट आउट किया जाएगा जिस फॉर्म में गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ कलेक्ट किए जाएंगे एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर्स इनकर किए जाएंगे। जो गवर्नमेंट बजट होगा वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा रिगार्डिंग द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करनी है इन द कमिंग ईयर। नेक्स्ट कम्स द फंड्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। फर्स्ट इज कंसोलिडेटेड फंड। इट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स फ्रॉम द टैक्सेस एंड लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट। इस बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा जो कि गवर्नमेंट रिसीव करेगी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड का जो अमाउंट होगा वो गवर्नमेंट स्पेंड करेगी टू मीट द कंटिजेंसीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, ड्रॉट, सीरियस एक्सीडेंट एट्सेट्रा। नेक्स्ट, पब्लिक फंड। पब्लिक फंड का जो अमाउंट होगा वो गवर्नमेंट स्पेंड करेगी ऑन द पब्लिक, लाइक जो प्रोविडेंट फंड का अमाउंट होगा, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या स्मॉल सेविंग्स होंगी, इन अमाउंट को गवर्नमेंट यूज़ करेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट क्यों प्रिपेयर करेगी? फर्स्ट, टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर मैं अपना बजट सेट करूँगी तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी डेवलप होगी बाय एंश्योरिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर मैंने प्लानिंग की होगी पहले से तो मैं उसी हिसाब से क्या करूँगी, अपने एक्सपेंसेस करूँगी और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाऊँगी अपने रिसोर्सेज का, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी डेवलप होगी। नेक्स्ट, टू चेक मिसयूज़ ऑफ फंड्स। गवर्नमेंट बजट सर्व्स एज अ पावरफुल वेपन फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड पब्लिक स्पेंडिंग्स। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होंगे वो गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करेंगे सो दैट कि वो एक चेक रख सकें फंड्स पे कि क्या मिसयूज़ तो नहीं हो रहा उनके फंड्स का। नेक्स्ट, टू मोबिलाइज रेवेन्यू। Budget aims to mobilize the sufficient revenue for the government so that government has sufficient financial resources for undertaking the various development projects. गवर्नमेंट बजट इसलिए प्रिपेयर किया जाएगा सो दैट कि एक एस्टिमेशन सेट हो पाए कि आने वाले फ्यूचर में गवर्नमेंट को कितने रेवेन्यूज़ होंगे, कितने गेन्स होंगे, सो दैट कि वो उस अमाउंट को डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर पाए। नेक्स्ट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट बजट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम और वेल्थ का वो इक्वल हो इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द डिज़ायर्ड डायरेक्शन। इट मीन्स प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो इन एवरी फील्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू द गवर्नमेंट बजट। नेक्स्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी कब रहेगी, जब एक प्रॉपर गवर्नमेंट बजट होगा, एक प्रॉपर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो एक स्टेबिलिटी रहेगी एक ऑर्गेनाइजेशन में। सो बजट इज़ यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू कम्बैट द सिचुएशंस ऑफ डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन। बाय डूइंग सो द गवर्नमेंट ट्राइज टू अचीव द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ बजट और बजट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब क्या नीड हुई, क्या इम्पॉर्टेंस है बजट की? फर्स्ट, रेवेन्यू रेजिंग डिवाइस। गवर्नमेंट नीड्स रेवेन्यू फॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। बजट proposes various direct and indirect taxes to raise the funds for the developmental, administrative and welfare activities of the government. बजट क्या है? एक रेवेन्यू रेजिंग डिवाइस है। जो गवर्नमेंट है उसे रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट क्यों है? ताकि वो उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर पाए इन द वेरियस डेवलपमेंटल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑफ द पब्लिक। नेक्स्ट, डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू मोर यूजफुल एक्टिविटीज़। इन बजट गवर्नमेंट ये प्लान करेगी कि उसे कौन से एरियाज़ को प्रायोरिटी देनी है बाय प्रोवाइडिंग देम टैक्स कंसेशंस, सब्सिडीज़, कंसेशनल लोन्स
So it helps to divert economic resources to the more useful activities. Next, capital formation. Budget helps in the human capital formation because with the help of budget जो गवर्नमेंट है वो फंड्स प्रोवाइड करेगी ज़्यादा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, सो दैट कि ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे से डेवलप किया जा सके. नेक्स्ट, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. गवर्नमेंट अपने फंड्स को उन्हीं एरियाज़ में यूज़ करेगी सो दैट कि इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो पाए एंड जो इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो पाए. प्रोमोटिंग द बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. गवर्नमेंट प्रमोट करेगी बैकवर्ड एरियाज़ को बाय प्रोवाइडिंग देम टैक्स कंसेशंस, सब्सिडीज़ इन द बैकवर्ड रीजन्स. नेक्स्ट, प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट. मेन मोटिव क्या होगा गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करने का कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना इकॉनमी में. सो इस पर्पस के लिए जो गवर्नमेंट बजट होगा उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स रन किए जाएंगे फॉर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लाइक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन एट्सेट्रा. नेक्स्ट, पॉवर्टी रिमूवल. बजट की हेल्प से फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे टू द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. तो इससे क्या होगा, पॉवर्टी रिमूव होगी. डिफरेंट पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम्स सेट किए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट. एक प्लान सेट आउट किया जाएगा इन द बजट कि पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए कैसे हमने सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करना है. नेक्स्ट, रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज़. इनइक्वालिटीज़ को रिमूव किया जाएगा. प्रॉपर और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम एंड वेल्थ का बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. सो बजट हेल्प्स टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटीज़. नेक्स्ट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा पब्लिक फंड्स का. इन्फ्लेशन पे एक चेक रहेगा विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट बजट. नेक्स्ट, सेविंग्स को प्रमोट करना भी एक मेन ऑब्जेक्टिव होगा बजट का. By providing tax incentives, budget promotes savings in the economy. Next comes the components or structure of budget. So it is divided into two concepts, revenue budget and capital budget. Revenue budget includes revenue receipts and revenue expenditure of the government. And capital budget includes capital receipts and capital expenditure of the government. So हम इन टू कंपोनेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे. फर्स्ट कम्स रेवेन्यू बजट एंड रेवेन्यू बजट इंक्लूड्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो फर्स्ट कम्स budget receipts, next comes budget expenditure. So what is budget receipt? It refers to the estimated money receipts of the government from all the sources during a financial year, and these are further divided into revenue receipts and capital receipts. Revenue receipts means वो receipts जो कि गवर्नमेंट ने रिसीव की होंगी, and it has the following two characteristics. These receipts do not create any corresponding liability for the government. Revenue receipts means वो money जो गवर्नमेंट ने रिसीव की होगी from all the sources, and ये वो रिसिप्ट्स होंगी जो कोई भी लाइबिलिटी इम्पोज नहीं करेंगी गवर्नमेंट पे, लाइक टैक्स. टैक्स इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट. सो टैक्स क्या है, एक रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट रिसीव करेगी, एंड टैक्स जब गवर्नमेंट रिसीव करेगी तो वो उसके लिए एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा. कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी इम्पोज नहीं करेगा टैक्स ऑन द गवर्नमेंट. सो इट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट. Next, those receipts which do not cause any reduction in the assets of the government. वो receipts जिसकी वजह से गवर्नमेंट के assets में कोई भी रिडक्शन नहीं होगी, तो वो सभी receipts भी कौन सी होंगी, revenue receipts. Next, revenue receipts can be further classified as tax receipts and non-tax receipts. Tax receipts means, अब tax receipts क्या होंगी, जो गवर्नमेंट मनी रिसीव करेगी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस. सो टैक्स मीन्स द कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड्स
फर्म्स और अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स। तो टैक्स क्या है? एक कंपल्सरी पेमेंट है गवर्नमेंट को बाय द हाउस होल्ड्स, बाय द फर्म्स और एनी अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स। So taxes are classified broadly as under first comes progressive and regressive rates. Depending on the rate of taxation जो टैक्स है उन्हें क्लासीफाई किया गया into two parts, progressive rates and regressive rates. First is progressive tax. Progressive tax implies that the rate of tax increases with the increase in income. प्रोग्रेसिव टैक्स रेट वो टैक्स रेट होगा जब हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी तो ये टैक्स भी इंक्रीज़ हो जाएगा। देयर रियल बर्डन इज़ मोर ऑन द रिच एंड लेस ऑन द पुअर। जो रिच पीपल होंगे उनकी इनकम हाई होगी तो इट मीन्स ये टैक्स भी क्या होगा? हाई होगा। एंड जो पुअर पीपल होंगे उनकी इनकम कम होगी तो उनके लिए टैक्स का रेट भी क्या रहेगा? कम। तो प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होगा जहाँ जो टैक्स का रेट है वो इंक्रीज़ होगा विद द इंक्रीज़ इन द इनकम। सो इस टैक्स का जो रियल बर्डन है वो रिच पे ज़्यादा होगा बिकॉज उनकी इनकम ज़्यादा होगी तो टैक्स का रेट भी ज़्यादा होगा। एंड पुअर पीपल पे कम बर्डन होगा बिकॉज उनकी इनकम भी कम होगी और टैक्स का रेट भी क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट, रिग्रेसिव टैक्स। इट इम्प्लाइज दैट द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम। इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स वो टैक्स रेट होगा जब टैक्स का रेट डिक्रीज़ होगा जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी। तो इस टैक्स का जो बर्डन होगा वो ज़्यादा होगा पुअर पे एंड लेस होगा रिच पर्सनस पे। सो इंडिया में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे वो रिग्रेसिव होंगे नेचर में एज देयर इम्पैक्ट इज़ शेयर्ड इक्वली बाय बोथ द रिच एज वेल एज पुअर पर्सनस। तो रिग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होगा जिस टैक्स का रेट डिक्रीज़ होगा विद द इंक्रीज़ इन इनकम। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होगी ये टैक्स का रेट कम हो जाएगा और जो रियल बर्डन होगा इस टैक्स का वो किस पे ज़्यादा होगा? पुअर पीपल पे, बिकॉज उनकी इनकम लेस होगी और रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? हाई होगा। नेक्स्ट, ad valorem and specific taxes. These taxes are charged on the value of production like value added tax। ये value added tax indirect tax होगा जो किस पे चार्ज होगा? प्रोडक्शन की वैल्यू पे। And specific tax means which is charged on a commodity on the basis of its units, size, weight, etc. तो वैल्यू एडेड टैक्स प्रोडक्शन की वैल्यू पे जो टैक्स इम्पोज होगा वो होगा और स्पेसिफिक टैक्सेशन सिस्टम क्या होगा? जो टैक्स चार्ज्ड होगा ऑन द कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज, वेट, यूनिट्स, एट्सेट्रा। नेक्स्ट कम्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स मीन्स द टैक्स विच इज़ डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट लाइक इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स होगा वो डायरेक्टली हम पे करेंगे टू द गवर्नमेंट, सो दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। Wealth tax, corporation tax. Indirect tax means the tax which is indirectly paid to the government, like with the help of any intermediary or any middleman, like GST, goods and services tax, sales tax, custom duty, etc. Next, non-tax revenue receipts. Non-tax revenue receipts are those receipts which are received from the sources other than taxes like income from public enterprises, fees, fines, etc. So non-tax revenue receipts वो receipts होंगी जो government receive करेगी from other sources instead of taxes like income from public enterprises, fines in form of fees, etc. What is fees? Fees means a payment to the government for the services that it renders to the people. So अगर आप कोई भी सर्विस ले रहे हो गवर्नमेंट की उसके बदले आप क्या पे करोगे? फीस। सो इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट। नेक्स्ट, लाइसेंस फीस और परमिट फीस। इफ़ यू वांट टू टेक एनी लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट तो आपको फ़ीस पे करनी होगी। तो ये जो रिसिप्ट्स होंगी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगी, ये क्या होंगी? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स फॉर द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, एस शीट।
It refers to that income of the state which arises out of the property that comes to it for what of a legal hire. State alone has the legal right over it. It means अगर गवर्नमेंट को कोई भी इनकम रिसीव हुई होगी फ्रॉम द प्रॉपर्टी बाय हायरिंग एनीवन, तो उस प्रॉपर्टी पे जो राइट होगा वो गवर्नमेंट का होगा, एंड उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम उस गवर्नमेंट ने रिसीव की होगी दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स. नेक्स्ट, स्पेशल असेसमेंट. It refers to the payment which is made by the owners of those properties whose value has appreciated due to developmental activities of the government. So इस केस में भी अगर गवर्नमेंट ने कोई भी पेमेंट रिसीव की होगी फ्रॉम द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, तो उस केस में भी वो रिसिप्ट्स कौन सी होंगी? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स. नेक्स्ट, फाइन्स एंड पेनल्टीज़. इन केस अगर किसी भी पर्सन ने रूल्स रेगुलेशंस को वायलेट किया होगा तो उस केस में गवर्नमेंट उन पे पेनल्टी इम्पोज करेगी, फ़ाइन चार्ज करेगी उनसे, तो वो रिसिप्ट्स भी कौन सी होंगी? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स. नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइजेज़. इन केस अगर पब्लिक एंटरप्राइजेज़ के प्रोडक्ट्स को सेल किया होगा गवर्नमेंट ने और उससे कोई भी प्रॉफिट अर्न किया होगा तो उस प्रॉफिट को भी क्या कंसीडर किया जाएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स. नेक्स्ट, डोनेशंस एंड ग्रांट्स. If any donation and grant is received by the government, so it is also considered as a source of revenue and it is called non-tax revenue receipts. Next, capital receipts. Capital receipts of the government are those monetary receipts which has the following two characteristics. अब capital receipts क्या होंगी? It is just opposite of revenue receipts. कैपिटल रिसिप्ट्स में वो रिसिप्ट्स इंक्लूड होंगी जो लाइबिलिटी इम्पोज करेंगी गवर्नमेंट पे. लाइक अगर गवर्नमेंट ने कोई भी लोन लिया होगा तो क्या होगा? लाइबिलिटी इम्पोज होगी गवर्नमेंट पे. अब उन्हें उस लोन को टाइमली पे आउट करना होगा. नेक्स्ट, दीज रिसिप्ट्स कॉज रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. वो रिसिप्ट्स जिनकी वजह से गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो जाएंगे तो वो भी रिसिप्ट्स को क्या कंसीडर किया जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट्स. सो कैपिटल रिसिप्ट्स इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स. Next, revenue receipts of the government budget are classified as recovery of loans. Loans offered by the government to others are assets of the government. So recovery of loans causes a reduction in the assets of the government. अब हमने बात की कि वो रिसिप्ट्स जिनकी वजह से गवर्नमेंट के एसेट्स में रिडक्शन होगा तो वो क्या होंगी? कैपिटल रिसिप्ट्स होंगी. इन केस अगर लोन की रिकवरी ना हुई, लाइक गवर्नमेंट ने लोन दिया था किसी पर्सन को या किसी इंस्टीट्यूट को और लोन की रिकवरी उनसे नहीं हुई, तो लाइबिलिटी बन जाएगी गवर्नमेंट के लिए एंड उनके एसेट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. नेक्स्ट, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़. वाइल लेंडिंग क्रिएट्स एसेट्स, बोरोइंग क्रिएट्स लाइबिलिटी. सो इन केस अगर गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स की होंगी फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, सो इट ऑल्सो क्रिएट्स लाइबिलिटी अपॉन द गवर्नमेंट. नेक्स्ट, अदर रिसिप्ट्स. इन केस अगर इनकम अर्न की होगी गवर्नमेंट ने बाय सेलिंग द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो उस केस में भी जो वो सेल प्रोसीड्स होंगी गवर्नमेंट के एसेट्स की, तो वो भी क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट. नेक्स्ट, बजट एक्सपेंडिचर. Budget expenditure refers to the estimated expenditure of the government on its developmental and non-developmental programs during the fiscal year. So budget expenditure is classified into two concepts: revenue expenditure and capital expenditure. First comes the revenue expenditure. Revenue expenditure वो expenditure होगा जिसके following two characteristics होंगे. It means वो expenditures जो गवर्नमेंट के एसेट्स क्रिएट नहीं करेंगे, लाइक ओल्ड एज पेंशन्स, सैलरीज, स्कॉलरशिप्स, सब्सिडीज़ एट्सेट्रा. एंड वो एक्सपेंडिचर्स जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को रिड्यूस नहीं करेंगे, तो ये एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर.
एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से होंगे? इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होंगे जो कि गवर्नमेंट के लिए एसेट्स क्रिएट करेंगे एंड गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट कम्स डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होगा जो गवर्नमेंट इनकर करेगी ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक expenditure on health, education, agriculture, transport, rural development, generation of power, etc. And non-developmental expenditure means the expenditure of the government related to non-developmental activities of the government, like interest on loans, collection of taxes, payment of old age pensions, subsidies, etc. Next, plan and non-plan expenditure. प्लान एक्सपेंडिचर मीन्स वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट ने इनकर करना है टू फुलफ़िल इट्स प्लान्ड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। जो गवर्नमेंट ने प्लान किए होंगे अपने कुछ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, उन्हें फुलफ़िल करने के लिए जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, दैट इज़ कॉल्ड प्लान एक्सपेंडिचर। एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर मीन्स वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करेगी अपने नॉन प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को मीट करने के लिए, जो कि गवर्नमेंट ने प्लान नहीं किए होंगे। इट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस ऑन पुलिस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ग्रांट, सब्सिडीज, एट्सेट्रा। एनी एक्सपेंडिचर विच इज़ अदर देन द प्लान एक्सपेंडिचर इज़ कॉल्ड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट कम्स टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. It is equals to revenue expenditure plus capital expenditure, which is equals to development expenditure plus non-development expenditure. Next comes the different concepts of deficit in budget. Deficit means deficiency or कमी. First comes revenue deficit. Revenue deficit की situation कब arise होगी? When revenue expenditure are in excess over revenue receipts. रेवेन्यू डेफिसिट की सिचुएशन कब अराइज होगी? जब रेवेन्यू रिसिप्ट्स कम होंगी एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। एंड रेवेन्यू डेफिसिट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। नेक्स्ट कम फिस्कल डेफिसिट. सो इट इज़ ऑल्सो अ डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टोटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेप्ट पब्लिक डेट। सो फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम कब अराइज होगी? जब टोटल रिसिप्ट्स कम होंगी एंड टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, प्राइमरी डेफिसिट. इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट. नेक्स्ट कम्स द बजटरी डेफिसिट, मीनिंग, मेजरमेंट, implications. First comes revenue deficit. Revenue deficit is related to revenue expenditure and revenue receipts of the government. So revenue deficit को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स. इन केस अगर रेवेन्यू रिसिप्ट्स ज़्यादा होंगी इन कंपैरिजन टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सो इट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट. नेक्स्ट, fiscal deficit. Fiscal deficit is the excess of total expenditure over total receipts. In case अगर टोटल रिसिप्ट्स ज़्यादा होने की बजाय कम होंगी इन कंपैरिजन टू टोटल एक्सपेंडिचर, सो दैट डिफरेंस इज़ कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट के हार्मफुल इम्पैक्ट्स क्या होंगे? इट कॉजेज इन्फ्लेशन, increases the foreign dependence, accumulates the financial burden for the future generation and multiplies the borrowings. So ये different harmful effects होंगे fiscal deficit के. Next comes the primary deficit. So primary deficit is the difference between fiscal deficit and interest payment. Next comes measures to control budgetary deficit. So budgetary deficit is a situation when government expenditure exceeds the government revenue.
ये सिचुएशन कौन सी होगी? जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू। सो कुछ मेजर्स लिए जाएंगे इन ऑर्डर टू कंट्रोल दिस सिचुएशन। फर्स्ट इज़ लोअरिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट को क्या करना होगा? अपने एक्सपेंडिचर को कम करना होगा। लाइक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड एज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करना है अपने प्लान्ड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स पे एंड नॉन प्लान डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स पे, उन्हें क्या करना होगा? अपने एक्सपेंडिचर को कम करना होगा। सो इससे क्या होगा? जो ये सिचुएशन होगी ये सॉल्व होगी। ये जो प्रॉब्लम है बजटरी डेफिसिट की ये सॉल्व होगी। नेक्स्ट, रेजिंग द गवर्नमेंट रिसिप्ट। गवर्नमेंट रिसिप्ट को रेज करने के लिए गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने होंगे? फर्स्ट इज टैक्सेशन। Taxation is broadly classified as direct taxation and indirect taxation. Direct taxation is progressive in nature and indirect taxation is regressive in nature. So in order to raise the government receipts, गवर्नमेंट को क्या करना होगा? एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना होगा बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, सो दैट कि जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ हैं वो रेज हो पाएँ। Next, disinvestment. Disinvestment implies sale of equity shares by the government to the private sector. It is a process of privatization of public sector enterprises. So, in case अगर गवर्नमेंट ने अपने रिसिप्ट्स को रेज करना है तो उन्हें डिसइन्वेस्टमेंट की प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी होगी। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स अपने शेयर्स को सेल करना टू द प्राइवेट सेक्टर। इट मीन्स प्राइवेटाइजेशन करना। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के इक्विटी शेयर्स हैं उनको सेल आउट करना टू द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। सो ये टू वेज हो पाएंगे जिसकी हेल्प से गवर्नमेंट अपने रिसिप्ट्स को रेज कर पाएगी। फर्स्ट इज टैक्सेशन एंड नेक्स्ट डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट कम्स बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट। First comes balanced budget. A balanced budget is that budget in which government receipts are equal to the government expenditure. So balanced budget की situation कब होगी? कब एक बजट बैलेंस्ड होगा? जब गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स इक्वल हो जाएंगी टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मेरिट्स क्या होंगे इसके? कोई भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं होगा गवर्नमेंट का। एक बैलेंस्ड बजट अगर होगा तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी इकोनॉमी में। नेक्स्ट, डीमेरिट्स क्या होंगे बैलेंस्ड बजट्स के? डिप्रेशन की प्रॉब्लम रिमूव नहीं होगी बिकॉज ऑफ बैलेंस्ड बजट, एंड बैलेंस्ड बजट की हेल्प से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगी इकोनॉमी की। Next, unbalanced budget. Unbalanced budget is that budget in which the receipts and expenditures of the government are not equal. तो unbalanced budget कौन सा बजट होगा? जब गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स इक्वल नहीं होंगे। इसमें टू केसेस हो सकते हैं, या तो गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स ज़्यादा होंगी इन कंपैरिजन टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू द गवर्नमेंट रिसिप्ट्स। फर्स्ट सिचुएशन होगी सरप्लस बजट इन केस अगर गवर्नमेंट रिसिप्ट्स ज़्यादा होंगी इन कंपैरिजन टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो मेरिट्स क्या होंगे सरप्लस बजट के? इट हेल्प्स इन द करेक्शन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप बाय लोअरिंग द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। जो इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन होगी उसको कंट्रोल कर पाएंगे हम विद द हेल्प ऑफ सरप्लस बजट बाय लोअरिंग द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट, डीमेरिट्स क्या होंगे? सरप्लस बजट हेल्प करेगा इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन बट इट इज़ नॉट डिज़ायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट, डेफिसिट बजट। तो डेफिसिट बजट की सिचुएशन कब होगी? जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू द गवर्नमेंट रिसिप्ट्स। सो मेरिट्स क्या होंगे इसके? कि डिप्रेशन के टाइम पे ये हेल्प करेगा
इन लोअरिंग द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकॉनमी सो दैट कि जो इन्फ्लेशनरी गैप है उसे कंट्रोल किया जाए। एंड डीमेरिट्स क्या होंगे? इट इज़ नॉट डिज़ायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, हाउ कैन डेफिसिट इन बजट बी फाइनेंस्ड? अगर डेफिसिट हुआ, डेफिशिएंसी हुई बजट में, तो वो कैसे हम पूरी करेंगे? लोन्स ले सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, बैंक से, बोरोइंग कर सकते हैं पब्लिक से, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि अपने शेयर्स को सेल आउट करना बाय द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स, which is also known as privatization. Next comes the features of Haryana budget 2017 and 18. First, size of budget. It is estimated that the total expenditure of the budget 2017-18 is estimated at rupees 92,384.38 crore, and fiscal deficit is estimated at rupees 17,571.84 crores, and revenue deficit is estimated at rupees 11,124.96 crore. So size of budget ये रहा in the year 2017-18. Next, growth rate of gross domestic product. जो ग्रोथ रेट रही ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हरियाणा में इन द ईयर 2016-17, वो कितने थे? 9.0%। एंड इन द ईयर 2016-17 जो ग्रोथ रेट था सर्विस सेक्टर का इन हरियाणा वो था 10.8%, एंड इंडस्ट्री सेक्टर का ग्रोथ रेट था 6.4%, एंड एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट था 6.4%। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। एज वी नो, हरियाणा इज़ वन ऑफ द मोस्ट एग्रीकल्चरली एडवांस्ड स्टेट ऑफ इंडिया। हरियाणा इज़ द बैकबोन इन सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। सो मेन स्टेप्स लिए गए हरियाणा बजट में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, लाइक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को इनकरेज किया गया, कल्टीवेशन स्टार्ट की गई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, स्टेट गवर्नमेंट ने रेम्यूनरेटिव प्राइस फिक्स किया फॉर द शुगर केन ग्रोअर्स, डिफरेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की गई बाय द गवर्नमेंट, कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए फॉर ब्रिंगिंग द एडिशनल एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर, सब्सिडीज़ प्रोवाइड की गई टू द फार्मर्स, एंड एग्रीकल्चरल इनपुट्स प्रोवाइड किए गए फार्मर्स को एट द सब्सिडाइज्ड रेट्स। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कुछ मेजर्स लिए गए बाय द हरियाणा टू स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर ऑफ हरियाणा, लाइक डिफरेंट पावर प्लांट्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को एक्सपैंड किया गया, प्रमोट किया गया, सोलर एनर्जी के यूज़ को प्रमोट किया गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया, प्रोविजंस बनाए गए फॉर इम्प्रूविंग द बेसिक amenities like safe drinking water, sanitation, waste management. महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंडर डिफरेंट प्लॉट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया टू द वेरियस पर्सन्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास एंड BPL फैमिलीज़, बिलो poverty line families. Next, industry. Haryana has also made a significant achievements in the field of industrialization in the past few years. So कुछ initiatives लिए गए in the budget 2017-18 to develop the industries in Haryana. Micro, small and medium enterprise cluster development program को promote किया गया, 10 करोड़ रुपीज़ सेंक्शन किए गए for setting up 2 micro, small, medium entrepreneurs, tool rooms and training centers, industrial model township centers डेवलप किए गए, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को प्रमोट किया गया, लोन्स प्रोवाइड किए गए, इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू द न्यू माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट्स,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स को एनकरेज किया गया। नेक्स्ट कम्स द सोशल वेलफेयर। सोशल सर्विसेज में कुछ इम्प्रूवमेंट की गई इन द बजट 2017-18। सो कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, लाइक स्पेशल प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड BPL पर्सनस। ओल्ड एज अलाउंस पेंशन का जो रेट था उसे इंक्रीज़ किया गया टू ₹1600 पर मंथ। वोकेशनल, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया गया। ICT टूल्स को प्रमोट किया गया इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सफिशिएंट फंड्स अलॉट किए गए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द फूड ग्रेन्स टू द families and BPL families. Sufficient funds provide किए गए for the integrated child development services scheme so as to improve the health, nutritional, psychological and social developmental status to children of 0 to 6 years. Next, excise and taxation. So in budget 2017-18 हरियाणा गवर्नमेंट ने टैक्सेस के रेट्स को रिड्यूस किया, लाइक कुछ टैक्स कंसेशंस दिए गए। वैल्यू एडेड टैक्स कम किया गया फ्रॉम 5% to 4%। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस टैक्स कंसेशंस प्रोवाइड किए गए टू द फार्मर्स। नेक्स्ट, अदर एरियाज़ लाइक सफिशिएंट फंड्स प्रोवाइड किए, एक स्कीम को लॉन्च किया दैट इज़ कॉल्ड मुख्यमंत्री दुग्ध प्रोत्साहन योजना, अंडर विच एडिशनल अमाउंट एट द रेट ऑफ 4 per liter is given to milk producers of हरियाणा स्टेट। सफिशिएंट फंड्स प्रोवाइड किए गए फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्टेट लाइफ स्टॉक मिशन इन द स्टेट। एंड कैंटीन पेशेंट्स को फ्री ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिए गए। 50% कंसेशन दिया गया उनको इन ऑर्डिनरी बसेस ऑफ हरियाणा रोडवेज टू द पर्सन्स अबव द एज ऑफ 65 ईयर्स। अवार्ड मनी दिया गया फॉर द मेडल विनर्स एंड अवॉर्डीज इन वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। सो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ हरियाणा बजट। दिस इज़ ऑल अबाउट आर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया हरियाणा बजट। सो थैंक यू सो मच।